वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लासेस अब कर रहे हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रसार शिक्षा क्या है, जिसमें हम लोगों ने प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रसार शिक्षा का दर्शन, इस तरह की चीजों को देखा था। प्रसार शिक्षा का इतिहास क्या है, होम साइंस में प्रसार शिक्षा का क्या इतिहास है, या भारत में प्रसार शिक्षा का क्या इतिहास है, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रसार शिक्षण क्या है। ठीक है, कि प्रसार शिक्षण होता क्या है, किस तरीके से प्रसार शिक्षण किया जाना चाहिए, कितने स्वाद से हम लोग कितने परसेंट सीखते हैं, जीभ से, त्वचा से हम लोग कितने परसेंट सीखते हैं, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बारे में। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। प्रसार शिक्षण, प्रसार शिक्षण मानव व्यवहार में अनुभव द्वारा वांछित परिवर्तन लाकर व्यक्ति को विकासोन्मुख दिशा करना ही क्या होता है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य होता है। ठीक है, मतलब मानव व्यवहार में अनुभव द्वारा, मतलब जो हमारा अनुभव है वो हम आपके व्यवहार में, जो हमारा अनुभव है वो हम आपके व्यवहार में क्या करें, वांछित परिवर्तन ला करके आपके बिहेवियर में वांछित कोई भी, जैसे हम कुछ सिखा रहे हैं तो आप उसको सीख करके आपके बिहेवियर में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, परिवर्तन लाकर व्यक्ति को विकासोन्मुख दिशा प्रदान करना। व्यक्ति को विकासोन्मुख यानी कि ऐसी दिशा, हम आपको अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है जिससे कि आपका क्या हो, डेवलपमेंट हो। ऐसे डायरेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो, यानी कि आपको एक विकासोन्मुख दिशा मिल रही है। और यही क्या होती है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है। ठीक है, मतलब प्रसार शिक्षा इस वजह से दी जाती है जिससे कि किसी भी गांव में, किसी भी जगह पर जब प्रसार शिक्षक जाता है प्रसार शिक्षा देने, तो वो ये सोच के जाता है कि जहां भी हम जा रहे हैं चीजों को बताने सिखाने, वहां पर वहां के लोग उसको सुन करके, जान करके अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं, ताकि उनका क्या हो, ताकि उनकी सेल्फ ग्रोथ हो, उनका विकास हो। उन्हीं की जगह पर रह करके ही क्या हो, उनका विकास हो, वो नई चीजें सीखे, जाने और उसके लिए आगे बढ़े। ठीक है, कोई भी शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब उसके फलस्वरूप व्यक्ति के नैतिक मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, समझ, ज्ञान एवं कार्य दक्षता में सकारात्मक परिवर्तन अभिभूत होते। अब देखिए, कोई भी शिक्षण, कोई भी टीचिंग, ये तभी सक्सेस होता है, तभी सक्सेस होता है जब व्यक्ति के, यानी कि जो व्यक्ति है उसका नैतिक मूल्य, यानी कि उसका मोरल जो भी है, उसका विश्वास, उसकी मनोवृत्ति, उसकी समझ, ज्ञान एवं कार्य दक्षता में सकारात्मक परिवर्तन अभिभूत हो। यानी कि कोई भी शिक्षण, अब जैसे हम लोग आप लोगों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोगों का टीचिंग करना यानी कि पढ़ाना, ये तभी सक्सेस होगा जब आप में क्या हो, आप उस विश्वास करो, आपके पढ़ने की क्षमता यानी कि जो आपकी कार्य करने की क्षमता है उसमें इंक्रीजमेंट हो, आपके में चेंजेस आए, आपके बिहेवियर में चेंजेस आए, आपकी थिंकिंग में चेंजेस आए, तभी तो सक्सेस है। अगर आपको सिर्फ लेक्चर दिया, आपका उस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो कोई मतलब है पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है। शिक्षण अच्छा वही होता है कि जिससे कि अगर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसका आपको आप पर पूरी तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़े और आप में आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कर सको। ठीक है, मानव व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन तभी आने हैं जब अभिप्रेरक शक्तियां व्यक्ति के अंतर को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब मानव व्यवहार में इस प्रकार के परिवर्तन कब आते हैं, जबकि क्या हो, जब अभिप्रेरक शक्तियां क्या होती है, नीड, ड्राइव एंड मोटिव। नीड, ड्राइव एंड मोटिव ये होती है जैसे कि आपको जो जरूरत है, ठीक, आपको जो जरूरत है वो आपको पता होना चाहिए। उस जरूरत को पूरा करने के लिए आप उसमें प्रयास करते हो, प्रयास करने के बाद क्या करते हो, आप उसमें सफल भी होते हो। ठीक है, तो कुछ अभिप्रेरक शक्तियां होती जो व्यक्ति के अंतर को प्रभावित करती है। ठीक है, व्यक्ति के अंतर को सबसे अलग प्रभावित करती है। जब कोई अभिप्रेरण
व्यक्ति के अंदर काम करता है तो वह अधिक सक्रियता एवं उत्साह के साथ सीखने का अभ्यास करता है। ठीक है, जब कोई अभिप्रेरण यानी कि जब कोई भी ऐसा मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरण यानी कि ऐसा कोई भी मोटिवेशन जब व्यक्ति के अंदर काम करता है, ठीक है, तो वह क्या करता है, अगर आपको कह दिया जाए, अगर आपको कह दिया जाए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़िए, आप जरूर कर लेंगे, आप जरूर जेआरएफ निकाल लेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक पढ़ने के लिए और ज्यादा चाह आएगी, और भी ज्यादा अंदर से और अच्छे तरीके से आप क्या करोगे, जुट जाओगे, काम में लग जाओगे। अगर कोई इंसान ये कहेगा कि आप नहीं कर सकते हो, आपसे कुछ नहीं होगा, फालतू में पैसा फूक रहे हो, फालतू में पढ़ रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा, तो आपका मोटिवेशन या मोरल क्या होगा, डाउन होगा, डाउन हो जाएगा, आपकी पढ़ने की इच्छा करेगी नहीं, करेगी ना। ठीक है, तो अधिक सक्रियता एवं उत्साह के साथ सीखने का अभ्यास करता है जब कोई भी मोटिवेशन आपके अंदर काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है आज कुछ तो दर्द हो रहा है, 2 बजे से आई हुई है, 2 बजे से 3 बजे से क्लास होती है। अच्छा, ठीक है, नहीं, सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता। अब सीखने की क्रिया तथा प्रतिधारण क्षमता क्या होती है, व्यक्ति सीखता कैसे है। ठीक है, सीखने के लिए, सीखने की क्रिया को, सीखने की क्रिया को एक अनुभूत स्थिति या मनोदशा कहा गया है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन कहा गया है कि उसमें व्यक्ति रह करके खुद का भी विकास करता है, और जब एक व्यक्ति सीखता है तो कभी ध्यान दो उसके आसपास के लोग और मोटिवेट होकर के और क्या करते हैं, और भी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यह व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करती, जो भी सीखने की प्रोसेस होती है यानी कि लर्निंग होती है, आपको मेंटली, आपको फिजिकली पूरी तरीके से इफेक्ट करती कि नहीं करती है। अगर आप कुछ भी नया सीखते हैं, कुछ भी, चाहे आप पढ़ाई के लिए सीख रहे हो या आप इवन ड्राइविंग भी सीख रहे हो, सीखना तो सीखना है ना, लर्निंग तो लर्निंग है, कुछ भी सीख रहे हो, आप बोलना सीखते हैं, जब आप स्पीच देना सीखते हैं, आप कुछ भी सीख रहे होते, खाना बनाना सीखते, तो क्या करती है, आपकी मेंटल और फिजिकल पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है उसका। ठीक है, सीखना प्रति प्रक्रिया में समस्त संवेदन शक्तियां, यानी कि जो भी आपके संवेदना है, इसको क्या कहेंगे, संवेदन शक्तियां हैं, यथा मतलब जैसे कि ये सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे दृष्टि, घ्राण यानी नाक, स्वाद, त्वचा का सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक है। आप जब भी कुछ भी सीख रहे होते हैं तो उसमें आपके ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव होकर के क्या करते हैं, उसमें काम करते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से एक्टिव होकर के उसमें काम करते हैं। संवेदन शक्तियों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के ज्ञान स्तर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, संवेदन शक्तियों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के ज्ञान स्तर को बढ़ाते हैं, किंतु यह तभी संभव है जब व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियों की एकाग्रता विषय वस्तु को प्रति समर्पित हो। ठीक है, सीखना क्रिया से संबंधित विभिन्न अनुसंधानों द्वारा यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि व्यक्ति की समस्त ज्ञानेंद्रियां इस प्रक्रिया में भाग लेती, मतलब एक तरीके से सीखना ये तभी सफल माना गया है जब उसमें आपके शरीर की सभी ज्ञानेंद्रियां क्या हो, यानी कि सभी सेंस ऑर्गन्स उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करे, पूरी तरीके से एक्टिव हो। अच्छा एक बात बताइए, जब आप कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं, कहते हैं मन लगा के करो, मन लगाने का मतलब क्या होता है, मन लगाने का मतलब क्या होता है। हाँ, इसने मुझे मारा।
अब मतलब आपकी सारी जितनी भी ऑन है, माइक ऑन, आपकी जितनी भी जो है सेंस ऑर्गन्स है वो सभी जब उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं। आप याद करो, जब आपका कोई पसंदीदा काम होता है तो क्या होता है, आप उस टाइम पे पूरी तरीके से कहीं पर भी कोई वो नहीं, आप पूरा का पूरा उसमें डूब जाते हो। तो वो क्या होता है, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जब आपके सेंस ऑर्गन सारे एक्टिव होते हैं तब उस टाइम पे आप अधिक सक्रियता से अधिक मतलब अधिक से अधिक सीखने की क्षमता उस टाइम पे आपकी जगी होती है। जैसे आपको कभी कुछ आपके मन पर, जैसे डांस वगैरह होता है, लोगों की हॉबी होती है, डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, या कोई बच्चा खेलता है तो खेलते टाइम पे वो सब कुछ भूल जाता है, उसके सारे सेंस ऑर्गन्स उसी टाइम पे एक्टिव होते हैं। ठीक है, सब उसी में लगे रहते हैं। ठीक, अब प्रसार शिक्षा शास्त्री दहामा ने इसका समीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है। मतलब जो ओपी दहामा थे, यहां पर ओपी दहामा की बात हो रही है, ओपी दहामा की बात हो रही है। ओपी दहामा जी ने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखने की क्रिया को बताया है कि कोई व्यक्ति कितना जीभ से सीखता है, कितना छू के यानी कि त्वचा के द्वारा सीखता है, कितना घ्राण यानी कि नाक के द्वारा सीखता है, कितना श्रवण यानी कि कान के द्वारा सीखता है, कितना दृष्टि या आंख के द्वारा सीखता है। ठीक है, तो ओपी दहामा जी ने कहा है स्वाद के द्वारा या जीभ के द्वारा कितने % कोई व्यक्ति सीखता है, 1%। स्वाद या जीभ के द्वारा कोई इंसान कितना सीखेगा, 1%। स्पर्श यानी कि त्वचा के द्वारा छू करके कोई व्यक्ति कितना सीखेगा, लगभग ये 1.5% है, ये 1.5% है। छू करके कोई भी व्यक्ति कितना सीखेगा, या 1.5% सीखता है। और घ्राण या नाक के द्वारा कोई व्यक्ति कितना सीखेगा, 3.5%। ठीक है, 3.5% सीखेगा। कब, सूंघ के या नाक के द्वारा, घ्राण यानी कि सूंघना, इसके द्वारा 3.5%। मतलब जानता है कि हाँ ये चीज है। ठीक है, श्रवण यानी कान के द्वारा कितना % सीखता है व्यक्ति, 11%। दृष्टि या आंख के द्वारा, सबसे ज्यादा आंख के द्वारा 83% व्यक्ति सीखता है आंख के द्वारा। ठीक है, सबसे ज्यादा आंख के द्वारा सीखता है, देखता है तो वो पूरी तरीके से विश्वास करता है कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है। ठीक, अब सीखना, सीखना क्रिया द्वारा ग्रहण की गई अनुभूतियों को व्यक्ति अपने अंतर में धारण कर लेता है। यानी कि जो भी सीखा है जिस क्रिया के द्वारा, उसको व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर उतार लेता है। ठीक है, इस संबंध में मार्गन तथा गिलीलैंड, मार्गन तथा गिलीलैंड, ये मार्गन तथा गिलीलैंड का विचार, मार्गन तथा गिलीलैंड ने व्यवहार में, ये क्या है, मार्गन तथा गिलीलैंड का विचार, मार्गन तथा गिलीलैंड ने व्यवहार में, अच्छा का उनका विचार भी है, और मार्गन तथा गिलीलैंड ने व्यवहार में परिमार्जन की बात करी है। परिमार्जन यानी कि अर्जित करना, किसी चीज को अपनाना की बात कही है, जिसका धारण मनुष्य कुछ समय के लिए करता है। मतलब उन्होंने कहा है कि सीखने की क्रिया में जो व्यक्ति सीखता है और उसको जो भी अर्जित करता है, उन्होंने ये कहा है व्यवहार में कि इसको मनुष्य कुछ ही समय के लिए क्या करता है, सीखता है।